तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी आरओ, यूपी पीसीएस और उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पार्ट नंबर 5। इससे पहले 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो चारों पार्ट आपको देख लेने हैं। लगभग 400 प्रश्न हम वहाँ पर कवर कर चुके हैं यूपी करंट अफेयर के, और ये आपका 5वां पार्ट आ रहा है और टॉप 500 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और ये मेरी गारंटी है कि आपके कोई भी एग्जाम हो, इन 500 प्रश्नों से बाहर एक भी करंट अफेयर का प्रश्न नहीं जाने वाला है। सारे के सारे जो यूपी करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो आपको इन्हीं 500 प्रश्नों में से देखने को मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में कंपटीशन आपका यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर ही क्रिएट करने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर के लोगों ने काफ़ी सारे फॉर्म भरे हैं। ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर ही है, और यही 2 पार्ट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में कंपटीशन क्रिएट करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको भी आपको देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि इसके बाद में यूपी जीके का पार्ट नंबर 3 आने वाला है, वो भी आपके पास में सही समय पर पहुंच सके। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एल्डर लाइन की शुरुआत की गई है बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने हांगझो एशियाई खेलों के लिए अभी हाल ही में क्वालिफाई किया है? तो कार्तिक ने अभी हाल ही में हांगझो एशियाई खेलों के लिए अभी हाल ही में क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो यूपी की जो जेलें हैं अब उन्हें सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ में आपको बता दें, इसके एक पीडीएफ को लेकर के काफ़ी क्वेरी आ रही थी, तो पीडीएफ के लिए आपको बता दें टॉप 500 की पीडीएफ अगर आप एक साथ में पाना चाहते हैं तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई यूपी करंट अफेयर करके आपको टाइप करके सेंड कर देना है, और ये आपको बारकोड दिखाई दे रहा होगा। इस बारकोड पर आपको मात्र 20 रुपए का पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ये काम करते हैं आपके पास में तुरंत टॉप 500 जो आपका यूपी करंट अफेयर होगा, साथ ही साथ में जो 2 पार्ट यूपी जीके के अपलोड किए गए हैं वो सबकी पीडीएफ एक साथ में आपके पास में सेंड कर दी जाएगी। तो अगर आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है तो आप अगर जल्दी से इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आपको मंगा लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने मोटो जीपी 2023 की पहली रेस के लिए पहले टिकट का अनावरण किया था? तो आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मोटो जीपी जो रेस हुई थी 2023 की, इसके पहले टिकट का अनावरण किया गया है। और यह रेस कहाँ पर हुई? तो नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के अंदर जो है इसका अनावरण किया गया है। यह भी आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पहली रेस के लिए पहले टिकट का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, नोएडा के अमलतास रोड का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? तो अमलतास रोड का नाम बदल करके अब रामनाथ गोयन का मार्ग कर दिया गया है। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यूपी वन टैप वन ट्री अभियान कब से शुरू हुआ है? तो 1 जुलाई 2023 से इस अभियान की शुरुआत की गई है, यूपी वन टैप वन ट्री अभियान। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको और दे देते हैं, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। तो इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए जल कनेक्शन के साथ निःशुल्क पौधे भी वितरित किए जाएंगे। अगर आप नया जल कनेक्शन लेते हैं तो उसके साथ में आपको एक पौधा भी फ्री में मिलेगा। यह अभियान नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। तो कौन कौन से विभाग हैं? तो याद रखना, नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पीने योग्य नल का जल सुनिश्चित करते हुए हरित आवरण का भी विस्तार करना है। इसीलिए नल का कनेक्शन भी दिया जाएगा आपको, और साथ ही साथ में आपको एक पौधा भी दिया जाएगा। 1 जुलाई 2023 से यह लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को भौगोलिक उपदर्शन यानी कि जीआई टैग दिया गया है? तो 2023 में कुल 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं। तो अभी तक उत्तर प्रदेश के कुल 52 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। हाल ही में चेन्नई के अंदर भौगोलिक रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग दिया है। अब इनको आपको जरूर याद रखना है, ये आपके एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे। देखिए, जो ढोलक अमरोहा की है इसको जीआई टैग दिया गया है, महोबा का
गौरा पत्थर जो हस्तशिल्प कला है इसको दिया गया है। मैनपुरी की जो तारकसी है इसे अभी हाल ही में दिया गया है। संभल का हॉर्न क्राफ्ट है इसे दिया गया है। बागपत का होम फर्निशिंग है इसे जीआई टैग मिला है। और बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट और कॉपी जो है हैंडमेड पेपर जो है इन सबको जो है अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय अब 3 विदेशी भाषाओं में पीएचडी कराएगा? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, अब यह 3 विदेशी भाषाओं में पीएचडी कराएगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यह भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। कब? 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये 3 भाषाएं कौन सी है जिनमें पीएचडी कराएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो फ्रेंच, रूसी और जर्मन, इन 3 भाषाओं में अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी कराएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश भारत में किस स्थान पर है? तो यूपी दूसरे स्थान पर आ गया है महिलाओं के खिलाफ अपराध निस्तारण में। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है दादर नगर हवेली और दमन दीव का पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया है। अगला प्रश्न देखिए, भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे कि और लोगों तक इस वीडियो की पहुंच हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि जितने भी आपके मित्र दोस्त हैं उन सब के पास में यह वीडियो पहुंच सके। केंद्र में उत्तर प्रदेश को पीएमएवाई ग्रामीण के तहत कितने अतिरिक्त घर आवंटित किए गए हैं? आइए देख लेते हैं। तो देखो, इस पीएमएवाई का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए। तो पीएमएवाई का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने अतिरिक्त घर आवंटित किए गए हैं? तो कुल मिलाकर के 14, 42, 20, ये डायरेक्ट नंबर आपको याद रखना है। 14, 42, 20 इतने घर जो है अभी हाल ही में आवंटित किए गए हैं। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत यूपी सरकार को 14, 42, 20 इतना ही याद रखिए, 14, 42, 20 घर अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं। डायरेक्ट ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए कौन सा पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा UPEVSubsidy.in। ये पोर्टल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए इस पोर्टल की शुरुआत कब से की गई? तो डेट याद रखिए, 19 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। यह पोर्टल 14 अक्टूबर 2022 के बाद भारत के ई वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को वित्तीय सहायता देने की अनुमति प्रदान करेगा। तो पोर्टल का नाम आपको याद रखना है UPEVSubsidy.in। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने नोएडा के सीईओ के रूप में रितु महेश्वरी की जगह ली है? रितु महेश्वरी की जगह पर नोएडा का सीईओ अभी हाल ही में कौन बना है? तो लोकेश एम जो है वो अभी हाल ही में नोएडा के सीईओ बने हैं। देखिए कानपुर के मंडल आयुक्त लोकेश एम ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में रितु महेश्वरी की जगह अभी हाल ही में ली है। तो नाम याद रखना है, लोकेश एम इनका नाम है और यह कानपुर के मंडल आयुक्त हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने 14 शहरों में कितनी नगर वाटिकाएं अभी हाल ही में विकसित की हैं? तो कुल 351 नगर वाटिकाएं 14 शहरों में विकसित की गई हैं। सरकार वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत कई शहरों में नंदन वन भी अब बनाए जाएंगे। फिलहाल 351 नगर वाटिकाएं विकसित की गई हैं 14 शहरों में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यूपी के आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के लिए वित्तीय मंजूरी दी गई है। इसकी लाभार्थी की कितनी राशि मिलेगी, यानी जो भी लाभार्थी इसका होगा उसको कितनी राशि दी जाएगी? तो कुल 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। यूपी का जो है आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कुल 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी लाभार्थी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ा करके कितनी करेगी? तो डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की जो आयु होगी अब वो 65 वर्ष हो जाएगी, यानी कि 65 वर्ष पर डॉक्टर अब रिटायर होंगे। वर्तमान सरकार में राज्य में कुल 19,000 स्वीकृत पदों पर 14,000 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिनकी अब एज बढ़ा करके 65 वर्ष कर दी जाएगी, रिटायरमेंट की एज। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यूपी सरकार सभी 75 जिलों को शामिल करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी। लाभान्वित की उम्र सीमा क्या है, यानी कि बाल श्रमिक विद्या योजना है इसके अंतर्गत लाभान्वित की एज कितनी होनी चाहिए? तो 8 से 18 वर्ष के कामकाजी लड़के या लड़की होंगे, इन दोनों का जो है बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत इन दोनों को लाया जाएगा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, बस एज उनकी 8 से 18 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए।
अगला प्रश्न देखिए, कौन सी राज्य सरकार डिजिटल रजिस्टर के संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षण देगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो डिजिटल रजिस्टर के संबंध में अब शिक्षकों को प्रशिक्षण देना शुरू करेगी। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों को स्मार्ट कार्यशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर के नाम से एक मॉड्यूल विकसित कर रही है। पोर्टल का नाम याद रखना है, प्रेरणा पोर्टल पर यह जो है मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है। यह शिक्षकों को डिजिटल रजिस्टरों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा और यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस शहर में एस्ट्रो ओपीडी शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एस्ट्रो ओपीडी की शुरुआत की गई है। एस्ट्रो ओपीडी के लिए राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विधायक निधि से 25 लाख रुपए जो है अभी हाल ही में मंजूर किए हैं। और यह एस्ट्रो ओपीडी कहाँ पर बन रही है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एस्ट्रो ओपीडी बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयागराज के किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो प्रयागराज का देवारी गांव जो है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, यूपी पीसीएस में भी पूछे गए हैं प्रश्न ऐसे। तो देवारी गांव प्रयागराज का जो है उसे अभी हाल ही में पर्यटन ग्राम के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने वाली है। अगला प्रश्न है, किस शहर के उत्कर्ष श्रीवास्तव को विश्व कप क्वालिफायर यूएसए की अंडर 19 टीम का उप कप्तान बनाया गया है? तो लखनऊ के हैं उत्कर्ष श्रीवास्तव, इन्हें अभी हाल ही में यूएसए की अंडर 19 टीम का उप कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, मेरी माटी मेरा देश अभियान। अब इस अभियान से संबंधित कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। तो देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन की 98वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की है। अब ये पूछा जाएगा कि कौन सी घटना से संबंधित है मेरा माटी मेरा देश अभियान? तो यह काकोरी ट्रेन घटना से संबंधित है और 98वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने जनता से शहीदों के स्मारकों पर खींची गई सेल्फी अपलोड करने की अपील की है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान लोगों को पंचप्रण की शपथ भी दिलाई और 2047 तक देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। यूपी सरकार किस शहर में देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने वाली है? तो राजधानी लखनऊ में देश का सबसे बड़ा आईटी हब अभी हाल ही में बनने वाला है। अगला प्रश्न है, वाराणसी के किस खादी बुनकर को स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो वहाब अंसारी को अभी हाल ही में विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के किस शहर से हर घर हर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है? तो गोरखपुर से इस अभियान की शुरुआत की गई, हर घर तिरंगा अभियान। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, इस अभियान का लक्ष्य राज्य भर की इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल राज्य भर में 4.50 करोड़ झंडे फहराए थे। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने यूपी में 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए अभियान का शुभारंभ किया है? तो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर कितने परिवारों को नल जल से जोड़ा है? तो कुल 1.5 करोड़ लोगों को अभी हाल ही में नल जल से जोड़ दिया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है, यूपी का पहला ई ऑफिस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? तो ई ऑफिस सिस्टम उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर में अभी हाल ही में शुरू किया गया है। कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बना रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बना रही है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार भूजल संरक्षण के लिए 13 जिलों में भूजल चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कर रही है, जिसे हम चेक डैम कहते हैं। जिन जिलों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाथरस, बदायूं मुरादाबाद, संभल प्रयागराज कौशाम्बी, फतेहपुर प्रतापगढ़ सोनभद्र, ललितपुर जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट। ये ऐसे जिले हैं जहां पर चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है। कुल 13 ऐसे जिलों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, यूपी के किस जिले ने देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन हुआ है, जिसमें नवदेवी पुरस्कार दिया गया है? तो यह जो कन्या पूजा का आयोजन बांदा में किया गया है और इस पूजा को नवदेवी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने डीएम को बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डीएम को यह आदेश दिया गया, जितने भी बेसहारा मवेशी घूम रहे हैं इनको प्राथमिकता के साथ में आश्रय दीजिए। वर्तमान में आवारा मवेशियों की सुरक्षा के लिए देश भर में 6,889 सुविधाएं कार्यरत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयनित 50 में से उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक हैं? तो उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक हैं जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार टॉप 50 में आए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों का नाम आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है? तो उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसके बाद में यूपी जीके की वीडियो नंबर 3 आने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस टॉप 500 की पीडीएफ आपको प्राप्त कर लेना है। इस नंबर पर हाई यूपी करंट अफेयर लिख करके सेंड करेंगे, तुरंत टीम आपसे संपर्क करेगी। तो देखिए, यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ा करके अब कितनी कर दी है? तो अब इसकी राशि बढ़ा करके 25,000 कर दी गई है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 रुपए से बढ़ा करके अब 25,000 कर दी है। पहले यह 15,000 हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में डिजिटल फसल सर्वेक्षण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने बच्चों के सीखने के परिणामों का परीक्षण करने के लिए नेट परीक्षा आयोजित की। या किस कक्षा तक के लिए एनईटी परीक्षा जो है वो किस कक्षा तक के लिए आयोजित की जाती है? तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए। नई योजना के तहत ऐसे लेन देन के लिए स्टाम्प शुल्क घटा करके 5,000 रुपये कर दिया गया है और इस योजना का नाम याद रखिएगा, गिफ्ट डीड योजना इस योजना का नाम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भाषा संवर्धन के लिए सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन किया है? तो यह भी आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी में कितने अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है? तो कुल 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, व्हील नवजात टीकाकरण ट्रैकिंग में आशा कार्यकर्ताओं की सहायता करता है। ये कौन से राज्य में शुरू किया गया है? व्हील नवजात टीकाकरण, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है और यह आशा कार्यकर्ताओं की मदद करता है। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने कितनी महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी अभी हाल ही में दी है? तो कुल 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को अभी हाल ही में गुलाबी स्कूटी प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप किस स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है? तो इंदौर स्टेडियम नोएडा में इसका आयोजन किया गया। इंडोर है, इंदौर नहीं है, इंडोर स्टेडियम। ठीक है, इंडोर इंडोर स्टेडियम मतलब कि अंदर जो खेल खेले जाते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं। तो इंडोर स्टेडियम जो नोएडा में है, यहाँ पर दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्मार्ट सिटी में यूपी को कितने पुरस्कार मिले हैं? जिसमें आपका आगरा तीसरे स्थान पर रहा है। तो कुल 10 पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किए गए हैं, इसमें आगरा आपका तीसरे स्थान पर रहा है। किस राज्य में आयुष बोर्ड का अभी हाल ही में गठन किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा। किस जिले को अपना पहला पशु शवदाह गृह मिलेगा? तो यह लखनऊ में पशु शवदाह गृह बनाया जा रहा है, यानी कि जो भी पशु मर जाते हैं उनको जो है यहाँ पर मतलब इनका जो है क्रियाकर्म किया जाएगा। वो आपका कहाँ पर? लखनऊ को ऐसा पहला जो है शवदाह गृह मिला है। अगला प्रश्न, स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला यूपी का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो बरेली ऐसा पहला जिला बन गया है जहाँ पर स्मार्ट क्लास प्रत्येक स्कूल में मिलेगी। ऐसा करने वाला बरेली पहला जिला बन गया है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके लिए। तो ये उन्नाव में अनावरण किया गया इस प्रतिमा का। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण उन्नाव में किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीकी का उपयोग करने हेतु किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है टेली तकनीकी का उपयोग करने के लिए। अगला प्रश्न, महिलाएं और जल संवाद श्रृंखला का समापन कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिलाएं और जल संवाद श्रृंखला का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो कुल 17.9% की बढ़ोतरी देखी गई है उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी में।
चलिए अगला प्रश्न है, किस शहर में ताज कॉर्निवाल उत्सव 17 अक्टूबर से शुरू हुआ है? तो ताज कहाँ पर है? ताजमहल आगरा में है। आगरा में यह उत्सव शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, यूपी सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह महोत्सव आयोजित किया गया है, श्री अन्न महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवें वैदिक साहित्य महोत्सव छठा अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार का समापन कहाँ पर किया गया है? तो यह नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नौवें वैदिक साहित्य महोत्सव का जो छठा अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसका समापन कहाँ पर किया गया? तो यह आपका नोएडा में किया गया है। किसने उत्तर प्रदेश में भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है? तो देखिए, भारत की जो पहली रीजनल मेट्रो रेल है रैपिडेक्स, इसे हम किसे कहते हैं? रैपिडेक्स का अर्थ क्या होता है? तो भारत की पहली रीजनल मेट्रो रेल जिसे हम रैपिडेक्स कहते हैं, यह दिल्ली गाजियाबाद से होते हुए मेरठ तक जाएगी और इसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। यूपी के किस जिले में फार्मा पार्क में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद किया जा रहा है? तो ये आपका ललितपुर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ललितपुर जिले में फार्मा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, यूपी एसएसएफ अयोध्या समेत 7 नए हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यूपी एसएसएफ कब से कार्यरत है? तो 1 सितंबर 2022 को यूपी एसएसएफ का निर्माण किया गया है और यह 7 जो नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, जिसमें अयोध्या भी एक है, इनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी लेगी। सीएम योगी ने किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो अमेठी में सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है, जो कि आपका दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा पेय संयंत्र होगा। निपुण असेसमेंट टेस्ट में यूपी के कितने छात्रों को A+ ग्रेड मिला है? तो कुल 31 लाख छात्रों को, ये सीधे सीधे फैक्ट है, कुल 31 लाख छात्रों को A+ ग्रेड यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसने यूपी में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। हाल ही में कौन सा शहर यूपी का एविएशन हब बनेगा? तो जो नोएडा है, सबसे फेमस है नोएडा शहर जो है, वो आपका यूपी का एविएशन हब बनने जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यूपी की किस डेयरी ने पशुधन सुधार के लिए ब्राजीलियाई कंपनियों से समझौता किया है? तो जो आनंद डेयरी है, आनंद डेयरी के द्वारा अभी हाल ही में ब्राजीलियाई कंपनियों के साथ में समझौता किया गया है। सीधे नाम आपको याद रखना है, आनंद डेयरी। किस ऐप ने भक्तों को घरों से दिए जलाने में मदद की? मतलब भक्तों के द्वारा घरों में दिए जो जलाए गए हैं, ऐसा जलाने में किस ऐप ने मदद की है? तो होली अयोध्या यह ऐप है। सीधे पूछा जाएगा कि होली अयोध्या ऐप किससे संबंधित है? तो भक्तों के घरों में दिए जलाने से संबंधित है होली अयोध्या ऐप। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए, स्टार मार्क कर लीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो होगा वो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे हो जाएगा। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों से होकर के गुजरता है। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं देख लीजिए। इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये 7 जिले हैं जहां से होकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है। अगला प्रश्न देखिए, यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हॉट कुक्ड मील योजना जो है, ये योजना महत्वपूर्ण है। हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभी हाल ही में की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस दिन को नॉन वेज दिवस घोषित किया है? तो 25 नवंबर को नॉन वेज दिवस के रूप में घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और आपको बता दें, राम मंदिर के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। राम मंदिर आपके लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 60 से 70 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हमने कवर किया है। सर्च कीजिएगा राम मंदिर बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आगे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, यूपी सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट कितने रुपए का रखा है? तो ये आपको सीधे नंबर याद रखना है, 28,760। ठीक है, सीधे याद रखना है 28,760 करोड़। 28,760 करोड़ रुपए का अभी हाल ही में अनुपूरक बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो नोएडा में अभी हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश नगर पालिका ने फिरोजाबाद का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा है? तो याद रखना, फिरोजाबाद का नया नाम चंद्रनगर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, त्वरित माल परिचालन के लिए लखनऊ की किस महिला अधिकारी के आविष्कारिक विचारों को पुरस्कृत किया गया है? तो प्रशस्ति श्रीवास्तव जो हैं, इन्हें त्वरित माल परिचालन के लिए अभी हाल ही में जो इन्होंने अपने विचार दिए हैं, इन विचारों के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। नाम याद रखिएगा, प्रशस्ति श्रीवास्तव। यूपी सरकार कितने जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? तो कुल 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन अभी हाल ही में स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने पहला एडवांस पीडियाट्रिक्स सेंटर बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो यूपी कैबिनेट के द्वारा अभी हाल ही में पीडियाट्रिक्स सेंटर बनाने के प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। किस राज्य की पुलिस व्हाट्सएप चैनल सभी जिलों में लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है? उत्तर प्रदेश पुलिस बन गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ पर है? सिग्नेचर भवन में इसका मुख्यालय है यूपी पुलिस का। आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन है? तो प्रशांत कुमार जो है वो नए डीजीपी अभी हाल ही में बनाए गए हैं और ये यूपी जी के वाली वीडियो में हमने कवर किया है, वीडियो नंबर 1 में। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ये आपकी सुष्मिता सेन थी, दूसरी लारा दत्ता हैं और तीसरी हरनाज संधू हैं। कुछ प्रश्न आपको हम इंडियन जीके के भी यहाँ पर करा दे रहे हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा से जो है 2 बार गुजरती है? तो वो लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, देखिए, अब देखिए, कर्क रेखा कौन काटता है? कर्क रेखा को माही नदी काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। तीनों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप जो है वह आपका विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप है। अब इसके बाद में जो वीडियो आने वाली है नंबर 6 जो वीडियो आने वाली है उसमें हम यूपी के करंट अफेयर, भारत के करंट अफेयर और भारत के कुछ भूगोल, इन सबको कवर करेंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है? तो कुल स्थायी सदस्य हैं 5 जो कि सुरक्षा परिषद में हैं। कौन कौन से हैं देखिए, तो यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ये 5 ऐसे देश हैं जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। और सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो कुल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर बार चेंज होते रहते हैं, अपने अपने टाइम पर चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये 5 जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं। भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो ईरान में भारत चाबहार बंदरगाह बना रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीन फील्ड स्टेडियम बना हुआ है? तो लखनऊ में जो है ग्रीन फील्ड स्टेडियम बना हुआ है। और ग्रीन पार्क कहाँ पर है? ग्रीन पार्क आपका कानपुर में है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो 1972 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो यहाँ से आपके थोड़े बहुत प्रश्न जो है पॉलिटी के स्टार्ट हो गए। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो अब मूल अधिकार नहीं है, पहले यह मूल अधिकार हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत अब एक कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत और इंडिया, ये 2 नाम ही आपको देखने को मिलेंगे भारतीय संविधान में, भारत के नाम। अगला प्रश्न है, स्पिग्नोमैनोमीटर यंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऊंचाई नापने के लिए या रक्तदाब मापने के लिए जो स्पिग्नोमैनोमीटर है यह आपका रक्तदाब मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, जहाँ तक ऊंचाई नापने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो श्री चंद्रभाल जो हैं वो स्वतंत्रता के बाद में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति थे। तो यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि इसके बाद में आपका जो है इंडिया का करंट अफेयर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है ना, फिलहाल आपका जो यूपी करंट अफेयर है वो आपका यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टॉप 500 जो पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नंबर व्हाट्सएप का आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको हाई यूपी करंट अफेयर करके सेंड कर देना है। 20 रुपये का मात्र पेमेंट करना है और टॉप 500 यूपी करंट अफेयर, साथ ही साथ में 2 जो यूपी जीके की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।